महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राज्य में सियासी हलचल और तेज हो गई है। इस बीच शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में न्याय और सरकार में बदलाव का इंतजार कर रही है। इसका फैसला अब राज्य की जनता करेगी। वहीं पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में हम सभी जिस पल का इंतजार कर रहे हैं वो 20 नवंबर है। इस दिन वोटिंग होगी। वहीं महाविकास आघाड़ी एकनाथ शिंदे बीजेपी सरकार को हटाकर बदलाव लाना चाहती है। इस सरकार ने पिछले 2 वर्षों से महाराष्ट्र को लूटा है। हमने न्याय का इंतजार किया है, लेकिन अब इंसाफ मतदाता करेंगे। अब ऐसे में सियासी हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं सीटों को लेकर जिस तरीके से शरद गुट और उद्धव गुट और राहुल गांधी में होड़ देखने को मिल रही है, माना यह जा रहा है कि इस बार आखिरकार कौन अपना दबदबा कायम करता हुआ नजर आएगा। वहीं राहुल गांधी का पूरा मेन एम जो नजर आता है वो बीजेपी को हराना, लेकिन ऐसे में उद्धव जिस तरीके से अपने सीएम पद की दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, इससे ये माना जा रहा है कि अभी अंदर खाने में राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बार महाराष्ट्र में अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है। इसकी वजह से लग रहा है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस बात को लेकर चिंतित हैं। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि महाराष्ट्र की विधानसभा की सभी 288 सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे। ऐसे में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि वोटों की जो गिनती है वो 23 नवंबर को होगी। भारत के चुनाव आयोग ने मंगलवार को इसकी घोषणा की है। वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र में एक चरण में विधानसभा चुनाव होगा इसका ऐलान कर दिया है। वहीं निर्वाचन आयोग की ओर से घोषित चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी और नामांकन की तिथि तारीख 29 अक्टूबर होगी। वहीं नामांकन पत्र 4 नवंबर 2024 तक वापस लिए जा सकते हैं। महाराष्ट्र में कुल 9.63 करोड़ मतदाता हैं और राज्य में कुल मतदान केंद्र काफी ज्यादा बनने वाले हैं। इस बार देखना ये होगा कि आखिरकार इस बार भारतीय जनता पार्टी या उद्धव ठाकरे में कौन अपनी सत्ता काबिज कर पाता है। लेकिन वहीं अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो महाराष्ट्र में एक अलग ही हलचल देखने को मिल रही है और ये जो समीकरण है वो बनते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के पक्ष में नजर आ रहे हैं। वहीं देखा जाए तो शिवसेना के उद्धव गुट की ओर से पिछले दिनों एकनाथ शिंदे की दाढ़ी पर टिप्पणी की गई थी। अब उस पर सीएम एकनाथ शिंदे ने जवाब दिया। उन्होंने एक रैली में कहा कि इस दाढ़ी को हल्के में मत लेना, इसने ही महाविकास आघाड़ी की गाड़ी को पलटा दिया। उन्होंने कहा कि हम एक चलती हुई सरकार को टांग दिया है और ये आसान बात नहीं है। इसके लिए एक साहस चाहिए होता है और इस दाढ़ी में ही वह साहस है और एक बार फिर से आप लोगों को पटकनी देनी है। ऐसे में उन्होंने कहा और ये भी कहा एकनाथ शिंदे ने कि इन लोगों को मेरी दाढ़ी से परेशानी है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि महाविकास आघाड़ी को इस दाढ़ी ने ही बर्बाद कर दिया। अब महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी जो है वो आगे बढ़ रही है, इसलिए मुझे हल्के में मत लेना, मेरी दाढ़ी को भी हल्के में मत लेना। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमने राज्य में कई अटके हुए प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि अब मुंबई की सड़कों पर गड्ढे नहीं दिखेंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है और अब काम हो रहा है। ये लोग तो पैसे खा जाते थे, लेकिन अब अस्पताल से लेकर सड़कों तक काम हो रहा है। इस तरीके से कहीं ना कहीं अब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की गुट पर हमला बोला है। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे गुट को जवाब देते हुए कहा कि मैं पक्का शिव सैनिक हूं, मैं बाला साहब ठाकरे और आनंद दीघे का सच्चा अनुयायी हूं और मैं भागने वाला आदमी नहीं हूं। मुझे कभी कमजोर मत समझना। एक सच्चा शिव सैनिक कभी मैदान नहीं छोड़ता और ना ही कभी अपने विचारों से पीछे हटता है। आप लोग भाग निकले, लेकिन हम अब भी बाला साहेब के विचारों के साथ है। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे जहां भी जाता है वहां लोग खुले दिल से उसका स्वागत करते हैं। लेकिन ऐसे में जो समीकरण बन रहे हैं, कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और एकनाथ शिंदे की जो स्थिति है मजबूत होती हुई नजर आ रही है। वही उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी को बड़ा झटका लगने की पूरी संभावना जताई जा रही है।